अगर आप सो जाते हैं तो आपकी डेथ हो जाती है कि बाकी बॉडी को बचाने के चक्कर में आपकी उंगलियां काटनी पड़ती हैं। तो अब तक का सबसे कठिन पर्वत चढ़ना कौन सा रहा आपके? अगर मौसम खराब हो गया तो आपको बैकअप लेना पड़ता है। अच्छा, कभी पर्वत चढ़ते वक्त आपका सामना मौत के साथ हुआ? कि बाकी बॉडी को बचाने के चक्कर में आपकी उंगलियां काटनी पड़ती हैं। आपका दिमाग अब बोलना शुरू कर देगा, अब तो यार आधा कर दिया है, अब ऊपर चली जाऊंगी, इससे वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अभी जितना कर दिया है उससे आगे जाना है, उतना नीचे नहीं आना है। खून जम जाएगा, ऐसे आपकी बॉडी खून जम जाएगा बॉडी का। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके हाथ आपकी बॉडी में नहीं है। ये ठंडी का प्रकोप था। पूरा मेरा हिंदुस्तान खड़ा है, मेरा पूरा पंजाब खड़ा और ब्रिटेन भी खड़ा था। वो भी जैसे भी हालत है उससे निकलो, और जब आप शिखर पर पहुंचोगे तो सारी दुनिया आपका नाम लेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। छोटी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, गिरती 100 बार संभलती है, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इन तथ्यों को, इन बातों को सही साबित कर दिखाया है मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद प्रियंका दास ने। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसी बातें क्यों की। मैं आपको बताऊं, प्रियंका एक पर्वतारोही हैं, पर्वत पर चढ़ना इनका शौक है, और इस बार इन्होंने तिरंगा का जो पताका है वो लहराया है विदेश की धरती पर। साउथ अफ्रीका में ये महात्मा गांधी जी की तरह जाते हैं और एवरेस्ट को फतेह कर वहां वंदे मातरम का जयकारा बुलंद करते हैं। प्रियंका, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, सफर कैसा रहा? मेरा ये सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत एडवेंचर भरा रहा, बहुत कठिनाई आई, मगर आपने कहा ना हौसलों से उड़ान होती है, तो वही थी। मेरे अपना हिम्मत नहीं मैंने हारा और फतेह करके आई हूँ। हाँ, बहुत सुंदर। तो प्रियंका, कैसे आपको ये शौक पैदा हुआ पर्वत पर चढ़ना? ये शौक कैसे आपको आया? मुझे बचपन से ही खेलने का बहुत शौक था। मैदान में जाती थी और लड़कों के साथ खेलती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर लड़कियाँ कम ही जाती हैं ग्राउंड्स में। तो फिर मैंने कॉलेज में आके एनसीसी रखी, और मेरा एनसीसी का नाम है 2 पंजाब गर्ल्स बटालियन जलंधर। उन्होंने मुझे ये पर्वतारोहण का जो बेसिक कोर्स आता है, एडवांस कोर्स आता है, ये करवाया। फिर मुझे नेशनल लेवल पर 2 एक्सपेडिशन करने का मौका मिला। जब मैंने ये 2 एक्सपेडिशन कंप्लीट किए, फिर मुझे अब लगा कि नहीं, अब इसके बाद मैं ये कर सकती हूँ, और मैंने फिर इंटरनेशनल पीक सबमिट करने की प्लानिंग बनाई, और उनके तरफ से जब मुझे अप्रूवल मिल गया तो फिर मैंने नहीं, अब कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हाँ, बहुत सुंदर। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हाँ जी। और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो फिर जब आपने पर्वतारोहण शुरू किया तो कितनी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा, मतलब कई ऐसा होता है कि आपको वेदर देखना होता है, मौसम खराब हो जाता है तो आपको बैकअप लेना होता है, फिर से उतनी ही चढ़ाई आपको नीचे उतरनी होती है जितनी आपने चढ़ी होती है। फिर मौसम साफ होने का आपको इंतज़ार करना होता है, फिर उतनी दोबारा से वो चढ़ाई कंप्लीट करनी होती है। और मेन चीज़, आपके पास राशन उतना ही होता है जितना आप नीचे से लेके गए होते हो। अपने प्लानिंग अकॉर्डिंग आपने 4 दिन में सबमिट करना है, तो 4 दिन का ही राशन आपके पास होता है। एक्स्ट्रा हम उठा नहीं सकते, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम अपना खाने का राशन, अपने टेंट्स वगैरह, क्योंकि ये सब चीज़ हमको खुद ही उठाकर ऊपर लेके जाना होता है। तो फिर राशन का भी आ जाता है, मौसम का तो होता ही है क्योंकि वहाँ पर मौसम चेंज होता रहता है। फिर ऑक्सीजन लेवल, जो ऊपर जितना आप जाते रहोगे उतना कम होता रहेगा। फिर उसके बाद अगर आपके कपड़े गीले हो जाएंगे तो फिर आप, ऐसा भी होता है कि आपकी बॉडी गलना शुरू हो जाती है। ये चीज़ बहुत बार होता है कि आपकी बाकी बॉडी को बचाने के चक्कर में आपकी उंगलियां काटनी पड़ती हैं। जैसे आपके शूज़ के सामने की उंगली
वो गलना शुरू हो जाती हैं। हाँ। हाँ, तो उसे काटना पड़ता है फिर। काटना पड़ता है। अब तक कभी आपने ऐसी किसी चुनौतियों का सामना किया है, ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं, किया? अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं किया है, मगर हाँ जब मैं चढ़ाई करती हूँ, जब मेरा मेन होता है कि हाँ आज सबमिट है, तो उससे पहले जो सामने की होती हैं पैर की, वो लाल पड़ जाती हैं। पर अगर आप उसको टाइम रहते अच्छे से उसको ट्रीटमेंट कर दिया तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं किया तो वो आपको नुकसान देगा। फिर वो काली, पहले लाल होंगी, फिर नीली होंगी, फिर काली होंगी, फिर आप अगर नहीं काटोगे तो वो पूरे बॉडी को आपको कवर कर लेगी। पहले लाल होगी, हाँ। फिर वो नीली होगी, फिर काली होगी। अगर फिर भी आप उसको कवर नहीं करते हैं, फिर वो इन्फेक्शन आगे फैलता बढ़ जाएगा। बढ़ते चला जाएगा। तो अब तक का सबसे कठिन पर्वत चढ़ना कौन सा रहा आपके लिए? हाँ, अब तक का सबसे कठिन पर्वत ये किलिमंजारो ही था। अच्छा। ये सबसे कठिन इसलिए क्योंकि यहाँ का जो वातावरण लेवल था वो बहुत ज़्यादा दबाव वाला था, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम से ही वहाँ पर मौसम चेंज हो जा रहा है, हमको पता ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। कभी ऑक्सीजन लेवल हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, हवा तेज चल रही है, मौसम का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आपको पता हो ना कि हाँ मौसम ऐसा रहने वाला है, यहाँ हमारे इस लाइन में सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ रखती है वो मौसम होती है। अगर आप मौसम आपका सही है तो आप बहुत अच्छे से सबमिट कर पाते हो। अगर मौसम ख़राब हो गया तो आपको बैकअप लेना पड़ता है। अच्छा, कभी पर्वत चढ़ते वक्त आपका सामना मौत के साथ हुआ? नहीं, मौत के साथ तो नहीं हुआ, मगर वैसे छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है। हाँ जी, मौत के साथ नहीं हुआ मेरा सामना। कभी चट्टान चढ़ते वक्त गिरे नीचे, या हाँ। चट्टान ऊपर से आप पे गिरा? ऐसा नहीं कभी हुआ। हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे साथ एक बार हुआ था जब मैं माउंट थेलू पीक समिट उत्तराखंड में करने गई थी। तो उस टाइम जैसे हम लोग ने बेस बनाया और हम नीचे उतरते टाइम मेरी एक लेडी इंस्ट्रक्टर थी, वो मेरे से आगे चल रही थी और मैं उनसे पीछे थी, और मेरे पीछे आगे पीछे भी बॉयज़ की 2-3 टीम थी। तो जब मैम नीचे उतर गई तो जिस धूप ज़्यादा हो गया, जिसमें उन्होंने बेस लगाया था वो पिघलना शुरू हो गया। अब आइस में ही बेस बांधा होगा, तो वो बेस पिघलना शुरू हो गया और वो पूरा, मतलब इतना बड़ा था वो जिसमें बेस बांधा हुआ था, वो पूरा नीचे आ गया और उसके साथ मैं आ गई। और शुक्र करो मैं मैम के साथ एंकर थी, क्योंकि वो एक ही रोप में हम 4-5 अच्छा रोप, हाँ, एक रोप में आप सब बंधे थे? हाँ, हम सब बंधे थे। जैसे मैं नीचे आई तो मैम ने मुझे बहुत अच्छे से वो संभाला, उन्होंने अपने आप को एंकर करके रखा हुआ था, आईसेक्स से भी अपने आप को करके रखा था। और फिर मैं जब नीचे आई तो मेरा वेट मैम से कम था, तो मैम ने मुझे बहुत अच्छे से वहाँ पर प्रोटेक्ट किया। अगर मैम नहीं होती तो मैं डेफिनेटली नीचे जाती। लगा कि प्रियंका गई? बस गई। अच्छा लगा, ऐसा लगा। चलिए ये बताइए प्रियंका कि मान लीजिए कि जो पर्वतारोहण करना चाहते हैं, पर्वत चढ़ना चाहते हैं, अगर उनको ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ा तो उन्हें क्या करना चाहिए? मैं तो हमारे इस लाइन में एक मोटो है जो आप कहते हैं जी। कि इसमें आप जोश से काम नहीं लोगे, होश से लोगे, क्योंकि आपको पहले अपने आप को बचाना है, फिर दूसरों को बचाना है। कि नहीं, अगर कोई आप जब तक अपने आप को सेफ एंकर से सेफ नहीं हो तब तक आप दूसरों को नहीं बचा सकते। इसलिए इसमें यही है कि अपनी सेफ्टी का पहले ध्यान रखें, पूरी प्लानिंग करें। हम वैसे तो हम जो प्लानिंग करते हैं वो चेंज हो जाती है वहाँ पर जाके मौसम अकॉर्डिंग, पर फिर भी पूरा प्लानिंग करके जाएं और अपना सेफ्टी पूरा रखें। मानसिक और शारीरिक रूप से आप खुद को कैसे तैयार करते हैं पर्वत चढ़ने के लिए? इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा शारीरिक तौर सिर्फ 10% लगता है, और बाकी मानसिक हमारा 90% है। शारीरिक तौर पे सिर्फ 10% तैयारी करनी है, और मानसिक तौर पे 90%। इतना अंतर है? इतना अंतर है। अच्छा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे इंसान जाते हैं ऊपर, मगर वो पहले ही इतनी हाइट देखकर कहते नहीं हो पाएगा। अगर आप अभी आप मुझे ले लीजिए, मुझसे भी बहुत अच्छे इंसान जा रहे हैं ऊपर,
मगर वो हाइट देकर पहले ही बेस कैंप से बोल रहे कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, वहीं पर उनका मानसिक डाउन खत्म, नीचे आ गया। जब हमने सोच लिया कि हमसे नहीं होगा, हाँ, तो नहीं होगा, उस वक्त हम खत्म हो गए, हम चढ़ भी नहीं सकते, नहीं चढ़ सकते। जब हमने उस चीज को स्टार्ट कर दिया, आपने आधा कवर कर लिया ना, तो आपका दिमाग अब बोलना शुरू कर देगा, अब तो यार आधा कर दिया है, अब ऊपर चली जाऊंगी, इससे वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अभी जितना कर दिया है उससे आगे जाना है, उतना नीचे नहीं आना है, इसमें ऐसा होता है। अच्छा प्रियंका, मैं आपको बीच में थोड़ा वापस अपने दर्शकों के पास लेके चलता हूँ और बताता हूँ आप किस परिवार से आते हैं, माता पिता क्या करते हैं आपके आसपास जो भाई बहन है आपके साथ, वो क्या कुछ करते हैं? मेरे माता पिता, मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता पिता मजदूरी करते हैं और उन्होंने मजदूरी करके ही, हम 3 भाई बहन हैं, हम 3 भाई बहन को पढ़ाया लिखाया और आज इस पोजीशन पे लाकर खड़ा किया है। तो और मेरा जो आसपास है वो बहुत अच्छा है, हमेशा सपोर्टिव रहा है, हमेशा मददगार रहा है मेरे साथ। अच्छा, अब ये बताइए प्रियंका कि पर्वतारोहण में टीम वर्क कितनी महत्व रखती है? आपने पूछा टीम वर्क बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि पर्वतारोहण, आप कोई भी माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो तो आपके पास एक अच्छी टीम होनी बहुत ज़रूरी है, और आपको कभी भी आप अकेले क्लाइंब नहीं कर सकते हो जी। पहले एक गाइड होगा आपका जो आगे जाके बेस बनाएगा, फिर एक बैकअप के लिए आप रखोगे, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो पीछे रहेगा, जो अगर आप सब सामने से गिरते हो तो पीछे से वो संभालेगा आपको, वो भी एंकर रहेगा। अच्छा, और बीच में आप चलोगे, पहले एक आगे एंकल होगा, एक पीछे एंकल होगा, और बीच में आप सफर कर रहे हैं, बीच में आपकी टीम चलेगी। तो कभी भी आप अकेले कह दो कि नहीं हम अकेले नहीं सबमिट कर सकते, मतलब अकेले आप पर्वत नहीं चढ़ सकते, उसके लिए एक टीम होनी चाहिए, उसमें आपकी रेस्क्यू टीम होगी, आपका मेडिकल होगा और आपका गाइड होगा। किलिमंजारो का जो पर्वत है, एवरेस्ट है, वो कितना फुट ऊंचा है जहां आप चढ़े? ये 5892 मीटर इसकी हाइट है। हाँ। अच्छा, और प्रियंका को टाइम कितना लगा? ये मुझे इसमें करीबन मैंने 14 अगस्त को रात को 12 बजे स्टार्ट किया है इसको चढ़ना। हाँ। और 15 अगस्त मॉर्निंग 10:10 पर इसको मैंने सबमिट किया। अच्छा, तो फिर रात भर आप चढ़ते रहे? रात भर चढ़ते रहे। नींद नहीं आई आपको? नींद आती है इसमें, क्योंकि वहाँ पर वेदर ऐसा होता है कि आपको नशा सा होता है, आपका माइंड, आपको एक चीज 2 नजर आती है वहाँ। एक चीज 2 नजर आती है, ठीक है, मतलब वो ये एक आपने अलग ही जैसे आपको क्या बताऊं, जैसे नशा होता है। हाँ, एक चीज हेल्यूनेशन आपके जैसे कहते हैं ना, हाँ जी, वो चीज नजर, प्रतिबिंब तैयार हो जाना किसी भी चीज का। हाँ। कभी ऐसा भी लगता है कि वो बड़ा सारा पर्वत वो भालू की नजर में आपके पास आ रहा है, मगर आप जैसे पास में जा रहे हो वो गायब हो जा रहा है। अच्छा, वो जादू है। हाँ, वो जादू है। ये चीज मेरे साथ नहीं हुई है, मगर ये चीज होती है। अच्छा, जो पर्वत चढ़ते हैं उनके साथ? हाँ, उनके साथ होती है। तो ये बताइए, फिर आपको इस बार नींद आई? हाँ, मुझे आई थी। अच्छा, फिर बहुत, और मेरा गाइड मुझे ऐसे नहीं आपको सोना नहीं है, ऐसे नहीं, अगर मैं ज्यादा रेस्ट ले लेती हूँ कहीं पर रुक कर किसी पॉइंट पर, तो वो नहीं, आपके लिए आपका खून जम जाएगा, ऐसे आपकी बॉडी खून जम जाएगा बॉडी का। अगर आप ज्यादा टाइम वहाँ पर जैसे अभी वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ, ठंडा इलाका है, ठीक है, मैंने इतने ज्यादा कपड़े पहने हुए थे, डाउन जैकेट वगैरह पहना हुआ था, मगर फिर भी मेरे हाथ ऐसे लग रहे थे कि नहीं है मेरी बॉडी में। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके हाथ आपकी बॉडी में नहीं है, ये ठंडी का प्रकोप था। हाँ, ठीक है, मतलब यहाँ से पैर भी नहीं है। हाँ। तो ऐसी हालत में फिर अगर हम रुक जाते हैं तो वो हमारी बॉडी ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है। अगर आप रुक जाते हैं तो फिर वो जो ठंडी है वो आपकी बॉडी पे असर करना शुरू कर जाती है। जितनी आपकी बॉडी गर्म रहेगी, खून आपका अच्छे से ऊपर नीचे होता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा, सर्कुलेशन चलता रहेगा। जी, आप फिर आसानी से आराम से धीरे धीरे चलते रहे। अगर आप सो जाते हैं तो आपकी डेथ हो सकती है।
तो आपने माउंटेन सुना- में कलाएं समिट के टाइम कभी भी सोना नहीं चाहिए, ये बहुत नुकसानदायक है। आपने सुना प्रियंका दास ने क्या अनुभव किया। और पर्वतारोहण बहुत आसान से लोग कहते हैं अरे पर्वत चढ़े हैं, पर्वत चढ़ना कोई पहाड़ तोड़ने बराबर काम है। पर जी हाँ, ये पहाड़ तोड़ने से भी बड़ा काम है पहाड़ पर चढ़ जाना और वहाँ के मौसम के साथ अपनी बॉडी को तालमेल बिठा पाना। ये अनुभव जो है वो मज़ेदार बनता जा रहा है। और जब आप आए वहाँ से पर्वतारोहण करके, फिर भारत में स्वागत कैसा हुआ? बहुत अच्छा। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मेरा पंजाब इतना अच्छा स्वागत करेगा। जब मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरी तो वहाँ पर एनसीसी के कैडेट थे कुछ, और कुछ स्कूल के बच्चे थे जिन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे वेलकम किया और राष्ट्रगान बड़े प्यार से हाँ, बड़े फूल माला के हार लेकर आए। Yes, फूल ठीक। माला के हार, गुलदस्ते दिए हाँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रियंका दास के नारे लग रहे थे। हाँ, नारे हाँ। तो बहुत खुश थे उस वक्त आप? बहुत खुश थे। या वो पल खुशनुमा था जब आप एवरेस्ट के ऊपर वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारे लगा रहे थे? वो पल खुशनुमा था, मगर उससे ज़्यादा वो जोश भरा था, क्योंकि मैं जब ऊपर वंदे मातरम का नारा लगा रही थी हाँ। तो मैं अकेली नारा नहीं लगा रही थी, पूरा हिंदुस्तान था मेरे जी, आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ, मैं मेरे साथ पूरा मेरा हिंदुस्तान खड़ा है, मेरा पूरा पंजाब खड़ा और है। ब्रिटेन भी खड़ा था। हाँ वो भी वो भी खड़ा था। अंग्रेजों को भी आपने वंदे मातरम का नारा लगवाया। सिर्फ अंग्रेज ही नहीं बल्कि अन्य देशों के जितने भी इनके साथ खिलाड़ी थे वो सब भी इनके हौसला अफजाई में वंदे मातरम कहते नजर आए। क्या कुछ था प्रियंका, उस वक्त माहौल क्या बना था जब आप एवरेस्ट के टॉप पर थे? तब इमोशनल था मेरे अंदर। हाँ। पहुंचते पहले तो आंखों में पानी आया, फिर उसके बाद जोश भी था कि नहीं अब तो कर लिया है तो अब रोना क्यों है। हाँ, ऐसा था। फिर एक था कि हाँ, मैं अपना देश का झंडा लेके आई हूँ, तो एक प्राउड भी फील हुआ। देश का तिरंगा लहराना एवरेस्ट पर हाँ। अपने आप के लिए गर्व की बात है। आगे की क्या तैयारी है प्रियंका आपकी? आगे मैं एवरेस्ट सबमिट करना चाहती हूँ। हाँ, बेस कैंप हमारे यहाँ इंडिया 2026 को प्लानिंग कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ दिल से कि मैं उसमें माउंट एवरेस्ट पे, हाँ, माउंट एवरेस्ट पे उसको फतेह करना चाहते फतेह हैं? करना चाहती आपको पता है आज से पहले किन भारतीयों ने माउंट एवरेस्ट फतेह हूँ। हाँ, किया? अभी बलजिंदर कौर जिन्होंने 2024 में सबमिट करके आई हाँ। हैं, मैं वो एक्चुअली मेरी रोल मॉडल है। अच्छा, ठीक है। और हिमा दास जी? हेमा दास जी, हाँ जी। प्रियंका पश्चिम बंगाल से आते हैं और पश्चिम बंगाल के ही एक बहुत अच्छे एथलीट हिमा दास, जिन्होंने कि भारत को बहुत गौरवान्वित किया। प्रियंका उनको भी अपना रोल मॉडल मानते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रियंका, अब आप माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहते हैं, क्यों? पहली बात तो ये कि ये एक सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है पूरी दुनिया में, तो वहाँ पर अपना देश का झंडा लहराना बहुत गर्व की बात है। तो ये मेरा सपना है कि हाँ, मैं अपनी इस कामयाबी को और आगे लेके जाऊँ, लगातार बढ़ते रहूँ, सीखते लगातार रहूँ। बढ़ते रहूँ। प्रियंका, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, किसके लिए दौड़ है ये सारी? पहुँचना कहाँ चाहते हैं? एक्चुअली सर, मैं गवर्नमेंट जॉब चाहती हूँ। ओके। आर्मी में जाना चाहती हूँ, मिलिट्री में जाना चाहती हूँ। अच्छा। मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी मम्मा का सपना था कि वो आर्मी में जाएं। मम्मी का सपना था हाँ, वो डिफेंस ज्वाइन करें। डिफेंस ज्वाइन करें, पर उनकी मैरिज हो गई। हाँ, फिर दूसरी डिफेंस ज्वाइन हो गई। फिर वहाँ लड़ाई और ही रक्षा की चल रही थी। ठीक है, तो फिर आप अब मम्मी के सपनों को पंख देना चाहते हैं? मेरी मम्मा चाहते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं किया, पर कोई हम 3 भाई बहन हैं। हाँ। मेरा भाई आर्मी में अभी गया है वो, और सिस्टर मेडिकल कर रही है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। तो मम्मी चाहती है कि मेरी एक लड़की डिफेंस में जाए। तो आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मैं डिफेंस की तैयारी कब तक आपको लगता है कि आप अपने सपनों को पूरा कर लेंगे? बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आप? देश भर की बेटियां, मैं सिर्फ देश नहीं कहूँगा,
पूरे वर्ल्ड की बेटियां इस वक्त शायद आपको सुन रही हैं इस माध्यम से, क्या कुछ कहना चाहेंगे बेटियों को, जो बेटियां कभी घर में मार दी जाती हैं, कभी सड़कों पे मार दी जाती हैं, कभी हॉस्पिटल में मार दी जाती है और कई बार उनके सपनों के पंख कतर दिए जाते हैं। प्रियंका, क्या मानते हैं इस परिस्थितियों को, जिन विषम परिस्थितियों से आपने आज पहाड़ पर भी विजय हासिल किया है? मैं अपने देश की बेटियों को ये मैसेज करना चाहती हूँ कि अपने पंख को कभी काटने मत दो। जैसे भी हालत है उससे निकलो, और जब आप शिखर पर पहुँचोगे तो सारी दुनिया आपका नाम लेगी। और मैं बाकी अपने देश के लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हम जैसे लड़कियों के पंख मत काटो, उनको उड़ने दो जितना ऊंचा उड़ना चाहती हैं। यहाँ तक पहुँचने में आपके पीछे किनका योगदान रहा है, किनको क्रेडिट जाता है? यहाँ तक पहुँचने में सबसे पहले तो मेरे बेजी पापा जी, सूबेदार प्रीतम सिंह ते दासो बेजी ते उन्हां दा पूरी फैमिली, ते मेरे मम्मी पापा, मेरा गांव, मेरा देश और मेरे को साहब, जिन्होंने मेरे अंदर चाहत तो थी ये चीज़ करने की, पर इस चीज़ को रंग रूप मेरे को साहब ने दिया। सूबेदार केवल सिंह पज्जल ते लखविंदर सर, इन्होंने हमेशा ही मुझे लड़कों के बराबर रखा, कभी कम नहीं समझा और हमेशा ही डांट फटकार कर प्रैक्टिस करवाई। कभी कभी होता था कि यार क्यों करा रहे इतना पर बाद में अभी पता लगा कि नहीं, उनकी मेहनत, उन्होंने हमसे ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। हमारे पीछे बोलते थे डंडा लेकर, हमारे पीछे हमारे साथ साथ भागते थे। उनकी मेहनत, और हमने तो बस गुस्से में आकर, जैसे भी आकर डर से गुस्से से प्रैक्टिस की और बस उसका फल हमें मिल रहा है अभी, पर असली मेहनत तो मेरे कोच साहब ने की है। प्रियंका, सिर्फ पर्वत चढ़ना शौक है या कोई अन्य शौक भी है आपको? हाँ जी, मुझे गेम्स, कोई भी गेम्स हो जाए, खेलना बहुत पसंद है। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में शॉर्ट पुट में, शॉर्ट पुट जो गोला फेंकते हैं, यस, शॉर्ट पुट में मेरा पोजीशन है। मुझे बहुत मजा आता है वो खेलने में। खाना बनाना नहीं कुकिंग मैं नहीं करती। गीत गाना? बहुत बुरी आवाज है मेरी। तो खाना बनाना और गीत गाना, गुनगुनाना तो आता होगा आपको? हाँ, वो बाथरूम सिंगर। ठीक है, कोई देशभक्ति गीत सुनाना चाहेंगे आप, जो आपने तैयार की है कि जब आप माउंट एवरेस्ट फतेह करेंगे तो वहाँ आप गुनगुनाएंगे? मैं गीत तो नहीं सुनाना चाहूंगी, अगर मैं एक कविता। जरूर। हाँ जी। हम वो उड़ान है, हम वो उड़ान है जिसको वो आसमान को छूना है, जिसको वो आसमान को छूना है। तुम चाहे जितना मर्जी रुकावट लगा लो, जितना मर्जी रुकावट लगा लो, हम फिर भी जीत फतेह कर अपना नाम वापस से लौट आना है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और ये हौसला है कुछ कर दिखाने का, ये जज्बा है आगे बढ़ने का। ठीक इसी प्रकार के अन्य बहुत सारी स्टोरियां लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।